हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा और अपने घरों में भी देखा होगा कि हमारे जो घर में मकान बने होते हैं, जो रूम्स बने होते हैं, वो किन किन मटेरियल को हम यूज लेते हैं उसको बनाने में। तो आपने देखा होगा कि उसमें हम कुछ सीमेंट, कुछ बजरी या रेती कह सकते हैं, इसके साथ ही हम जो स्टोन्स हैं यानी पत्थर हैं या ईंटें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि जो स्टोन्स हैं वो कहाँ से आते हैं? अच्छा, पर्वतों से आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टोन्स कहाँ से आते हैं? पर्वतों से आते हैं। तो वो क्या है कि जब स्टोन्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर हमारे यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि वो कैसे होते हैं? एक विस्तृत श्रृंखला में वो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उन जो लंबे लंबे स्टोन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स? उनको कहते हैं हम रॉक्स। क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं, चट्टानें कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम किनके बारे में जानकारी लेंगे? रॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा? रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो रॉक्स या चट्टानें। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी पृथ्वी पर, जो भूपटल पर जितनी भी अधातु होती है, क्या होती है डियर स्टूडेंट? अधातु होती है, जिसमें क्या चीजें मिक्स नहीं होती है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर कह सकते हैं हम, फेरस कह सकते हैं हम, और इस प्रकार की जो धातुएं होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। तो वो और उनके साथ क्या होती है, यानी ये तो इंक्लूड होती नहीं है, इनके साथ इंक्लूड होती है क्या? चीका, मिट्टी इंक्लूड होती है। तो मिट्टी और जितनी भी धातुएं हैं, मिट्टी और जितनी भी धातु होती है वो क्या होती है? जो मिट्टी और धातु होती है उनको कहते हैं हम क्या? उनको रॉक्स कहते हैं, क्योंकि वो मिलकर ही रॉक्स का निर्माण करते हैं। तो भूपटल पर जितनी भी धातुएं हैं और जितनी भी चीका मिट्टी है वो मिलकर किसका निर्माण करती है? चट्टानों का निर्माण करती है। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। तो अब हम देखते हैं किन से मिलकर होता है चट्टानों का निर्माण। तो एक तो जितनी भी धातुएं हैं, क्या है? धातुएं, ठीक है, धातु। और दूसरी है चीका मिट्टी, क्योंकि आपने देखा होगा कि चीका मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? थोड़ी यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हम कि नरम अवस्था होती है, और धातु होती है वो थोड़ी ठोस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ठोस और थोड़ी द्रव होती है, तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? चट्टानों का निर्माण करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि रॉक्स कितने प्रकार की होती है, आप उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि चट्टानों के बारे में हमने जानकारी ले ली। तो टाइप्स ऑफ रॉक्स, फ्लो चार्ट। टाइप्स ऑफ रॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं इग्नियस रॉक्स। कौन सी रॉक्स? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं हम आग्नेय चट्टानें। क्या कह सकते हैं इसको हम? आग्नेय चट्टानें। इसके बाद में सेकंड जो आती है हमारी, वो आती है सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी का जो मीनिंग्स हुआ वो हुआ अवसादी रॉक्स, अवसादी चट्टानें। इसके बाद में जो थर्ड आती है वो हमारी आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन सी रॉक्स? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, जो इग्नियस रॉक्स हैं, उनकी आकृति किस प्रकार की होती है? ये जो पर्वतों में मिलती है वो इस आकार में होती है। जो सेडिमेंटरी रॉक्स होती है उनकी आकृति परतदार होती है। क्या होती है?
परतदार होती है डियर स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद में हमने देखा कि जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो आपने देखा कि परतदार भी हैं और जो पर्वत टाइप में भी होती है, यानी कि जिस ऐसी रॉक्स जिसमें इंक्लूड होती है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, दोनों के गुण इंक्लूड होते हैं, तो वो किसका निर्माण होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स को। फर्स्ट रॉक को देखते हैं इग्नियस रॉक्स को। तो इग्नियस जो रॉक्स होती है वह क्या होती है कि जो ज्वालामुखी होते हैं, जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो उस उद्गार से जो मैग्मा निकलता है और जब बाद में जाके वो लावा के रूप में फैल जाता है या विस्तार हो जाता है उसका, तो उससे निर्माण होता है किसका? इग्नियस रॉक्स का। तो किससे निर्माण होता है? ये ज्वालामुखी उद्गारों से, ज्वालामुखी उद्गारों से किसका निर्माण होता है? इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगर हम सेडिमेंटरी रॉक्स की बात करें तो ये क्या होती है कि जब हम बड़े बड़े पर्वत देखते हैं तो उसमें क्या है कि जब बरसात होती है तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनके साथ छोटे छोटे टुकड़े भी मिलकर एक परत का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? एक परत का निर्माण कर देते हैं। और ये परत जमने के बाद, एक जगह जमने के बाद ये परत क्या बन जाती है? ये परत धीरे धीरे अवसादी सेलों का या अवसादी रॉक्स का रूप ले लेती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण वायुमंडल के ताप और दाब के कारण, ताप में दाब के कारण इसका क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? इसका निर्माण होता है ताप और दाब के कारण होता है। इसमें जो आगे सेल होती है यानी इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंटरी रॉक्स होती है, दोनों का ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है? इग्नियस रॉक्स का, सेडिमेंटरी रॉक्स का, दोनों का रूप लिए होती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि रॉक्स क्या होती हैं, रॉक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, रॉक्स के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने देखा रॉक्स के टाइप कितने थे? 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। फर्स्ट टाइप इग्नियस, सेकंड सेडिमेंटरी, थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, और हमने जब रॉक्स देखी तो इसमें हमने देखा कि रॉक्स में अनेक गैसें भी इंक्लूड होती है। क्या होती है? अनेक गैसें भी इंक्लूड होती है, जिसमें हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, O3 ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य गैसों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, धन्यवाद।